ऑलराइट, ठीक है। सो मैंने भी इस बिज़नेस से 50K प्लस रेवेन्यू को जनरेट किया। दिस इज़ द बेसिक अमाउंट जो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने एज अ स्टूडेंट ये अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, और आप अगर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। देखो, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है वर्क करती है आपकी, कि आप उस चीज़ को कैसे अपने बिज़नेस में उतार रहे हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बिज़नेस में कुछ होती है तो वो आपका माइंडसेट होता है कि आपके माइंड में क्या है, आप क्या करना चाहते हो अपने बिज़नेस को लेकर के। बिज़नेस स्टार्ट करके अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो मे बी वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क ना करे। आफ्टर सर्टेन टाइम वो एक पॉइंट पर जा कर के वो सैचुरेट हो जाएगा। ये चीज़ आपको मोस्टली स्टार्टिंग के 1 से 2 साल में ही फ़ेल हो जाते हैं। क्यों फ़ेल हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अपने बिज़नेस में एक्चुअली में उनको करना क्या है। तो ऐसा आप लोगों में से किसी के साथ ना हो, दैट्स वाई मैंने सेशन रखा है। तो अब ये सबसे पहले दिस इज़ माई अकाउंट, ये मेरा बिज़नेस अकाउंट है जहाँ से मेरी मेन सेल्स आती है। ये मेरा वो अकाउंट है। अब मैंने इसको यहाँ पर ऐड ऑन क्यों किया है ये मैं आप सबको आगे जाकर बताऊँगी। ये मेरा मेन अकाउंट है। एंड सेकेंड अकाउंट ये है मेरा, जिसके ऊपर मैं अपनी जर्नी और अर्निंग रिलेटेड सारी डिटेल्स पोस्ट करूँगी इन फ्यूचर। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, ये अकाउंट मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया हुआ है अभी, तो आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग ये वाला जो अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कैसे होती है। ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कैसे होती है, कब होती है, कितनी होगी अगर हम अर्निंग स्टार्ट कर भी देंगे तो यहाँ पर आजकल ऑनलाइन अर्निंग का मतलब, पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग का मतलब होता है कोई गेम खेल लो, कोई गेम में अमाउंट लगा लो आप लोग, वहाँ पर से आपको पैसे मिलने लगेंगे। कोई कॉइन ऐप में जा कर के कोई कॉइन्स जमा कर लो, वहाँ से आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं पर आप 100 इन्वेस्ट कर दो, फिर वो मैसेज आप लोग 10 लोग को फॉरवर्ड करो, 20 लोग को फॉरवर्ड करो, फिर आपको 200 मिल जाएगा। तो ये होता ही नहीं है ऑनलाइन अर्निंग। आप बस एक ट्रैप में घिरे हुए हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ये सारी चीज़ें स्कैम होती है, फ्रॉड होती है। मतलब ये सारी चीज़ें अर्निंग में आती ही नहीं है। ये सिर्फ टेम्पररी सामने वाला जो है वो आपका अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। जहाँ पर वो 1,00,000 2 लाख रुपए निकाल रहा था, तो उसमें से कुछ 1,000 रुपये 100 रुपये आपको देख करके वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इसमें आपका बहुत फ़ायदा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में फ़ायदा उनका है जो आपसे ये सब काम करवा रहे हैं। तो ये पता रहना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हो वो सही है भी या नहीं, ठीक है। आजकल बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो होती कैसे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन अर्निंग आपकी जो भी होगी वो आपके स्किल के बेस पर होगी, वो चीज़ पर होगी जिस चीज़ को आपने स्क्रैच से बिल्ड किया हो, तो चीज़ आपने सीखा हो, जिस पर आपने काम किया हो, जिस पर आपकी मेहनत लगी हो, जिस पर आपने वर्क किया हो, ठीक है, वो चीज़ आपको अर्निंग देगी लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहली बात, इसका बिज़नेस का कोई शॉर्टकट है नहीं। आपने आज स्टार्ट किया, कल ग्रो हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मेरे इस अकाउंट पर कितनी 309 पोस्ट है, ऑलमोस्ट 250 280 290 पोस्ट तक के मुझे भी इस अकाउंट का ज़ीरो रिज़ल्ट लगता था कि मतलब मेरी सेल्स नहीं आ रही, मेरे तो फॉलोअर्स ही इंक्रीज़ नहीं हो रहे। इतनी पोस्ट डालने के बाद 250 290 पोस्ट तक के मेरे व्यूज़ नहीं जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं डालना चाहिए। बट एट अ सर्टेन टाइम चीज़ें वर्क करी। अब मेरी बहुत सारी रील्स पर मिलियंस में व्यूज़ हैं। अगर उस टाइम मैं ये सोचती कि ठीक है अब मुझे यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए, तो शायद वो नहीं हो पाता अब जो है, ठीक है। तो आपको अगर आज एक पेन भी सेल करना होगा ना, तो उसके लिए आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ, आप में से ये पेन ले लो। नहीं, आप जिन लोगों ने आपको ग्रेजुएट किया है ना, उनको भी अगर आप पेन सेल करने जाओगे ना, तो वही पूछेंगे कि हम आपसे पेन क्यों लें। एक सिंगल प्रोडक्ट सेल करना भी आज की इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बहुत बड़ी स्किल है।
उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना भी एक स्किल्स है। अगर आप दिन में एक सेल्स भी कर रहे हो ना, तो मतलब ये है कि आप अपने स्किल के बेस पर कर रहे हो और वो चीज़ आपको आगे लॉन्ग टर्म तक के लिए काम आने वाला है। ऑलराइट, अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल एंड कॉलेजेस में बिज़नेस नाम का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं गया कभी। हमेशा यही बोला गया कि अभी आप पढ़ लो, 10th हो जाएगी, फिर 12th हो जाएगी, फिर ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान जानता है कि नाउ द डेज़ इंडिया में क्या हालात चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जॉब जो है वो कितनी पर्टिकुलर हो गई, और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब मिल भी जाती है तो वो 15-20 हज़ार से ज़्यादा आपको जॉब नहीं देंगे। और जॉब आपको कौन देता है? जिनका खुद का लाखों का बिज़नेस होता है ना, जॉब वही इंसान देगा। तो कभी भी जॉब करने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो। तो बिज़नेस आपको जॉब देना सिखाता है। मतलब हमारी बहुत दूर नहीं, हमारी भिवंडी की बात करें ना, तो हमारी भिवंडी में 2000-3000 पर गर्ल्स को जॉब पे रखा गया है। जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि 2000-3000 मतलब उनसे इतने टाइम काम करवाने के बाद आपके हाथ में ये अमाउंट आ रहा है पर मंथ, तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं आ रहा है ना। आप जब उस चीज़ में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, तो आपको उससे अच्छा कि अगर आप कहीं और अपना टाइम इन्वेस्ट करो, स्किल सीखने में करो, बिज़नेस में करो, आपको उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा आफ्टर सर्टेन टाइम। आप देखो, कहीं भी कोई भी कंपनी में आप जॉब पर चले जाओ ना, आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी 10,000, 12,000 बहुत हो गई 15,000। आफ्टर सर्टेन टाइम आपको प्रमोट करके 20,000 पर डाल देंगे, 25,000 पर डाल देंगे, दैट्स इट। और इसमें ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, मेरा तो प्रमोशन हो गया, मुझे 25,000 मिल रहा है। बट नहीं, जॉब ऐसी चीज़ है, आज आपको 10,000 दे रही है, कल 15 देगी, फिर 20 देगी। एट अ सर्टेन टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा अमाउंट, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बट बिज़नेस ऐसी चीज़ है जो कि आज आपको अगर 2,000 भी दे रहा है ना, तो वही बिज़नेस आपको आने वाले टाइम में 2 लाख रुपए तक भी दे सकता है पर डे। अगर आप उसके ऊपर सही तरीके से काम करोगे, सही माइंडसेट के साथ काम करोगे और सही स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे। हवा में कहीं पर भी अमाउंट नहीं लगाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, उसकी रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है कि उसका, ये कौन है, उसकी रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है कि आप क्या कर रहे हो मार्केट में, मतलब मार्केट में एक्चुअली में क्या चल रहा है। कोई भी चीज़, कोई भी सामान उठा करके आगे सेल करने लग जाओगे तो ये मैं सोचना कि उस चीज़ में आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। सो आज हम इस वेबिनार में क्या चीज़ें कवर करने वाले, आई विल बी वेरी क्विक बिकॉज हमारे पास 40 मिनट का टाइम है। उसके बाद ये जो है लिंक क्लोज़ हो जाएगी, तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी फास्ट। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स हम जो है आज के वेबिनार में कवर करेंगे कि ऑनलाइन बिज़नेस का बेसिक क्या होता है, इंस्टाग्राम पे आपको कैसे ग्रो करना है, कंटेंट आइडिया ज़रूरी होता है इंस्टा पे ग्रो करने के लिए, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद आपके पास जा कर के अर्निंग आती है। ठीक है, रियलिटी ये है कि आप सबको जो है वो, हम सबको ओवरनाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिलेगी। पढ़ाई भी एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाती है। पढ़ने के लिए भी आपको 10 साल, 12 साल, 15 साल लगते हैं। तो बिज़नेस में आप भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आज आपने स्टार्ट किया कल वो हो जाएगा, नहीं होने वाला है। बिज़नेस में 2 चीज़ें काम करती है, एक कंसिस्टेंसी होती है और एक राइट स्ट्रेटजी होती है। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, स्ट्रेटजी की ज़रूरत है आपको जो कि आपके बिज़नेस पर सूटेबल हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके बिज़नेस पर वो किसी ऐसे बिज़नेस को फॉलो कर रहे होते हैं जिनका मतलब कोई एक ऐसा बिज़नेस है जो कि फ़ूड है, और अगर आप कुछ और सेल कर रहे हो, बेसिकली हिजाब सेल कर रहे हो, आप फूड वालों की स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो वो आपके बिज़नेस पर वर्क नहीं करेगी। स्ट्रेटजी आपके बिज़नेस को सूटेबल होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, आपके काम को वाकई में सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिज़नेस में आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क जब आपके बिज़नेस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तब आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब आपके पास अमाउंट आने लगेगा तो आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में, स्मार्ट वे करके उसको अच्छे से इन्वेस्ट करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको पता है कहाँ पे अमाउंट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी आकर के। अब बिज़नेस आपको करना है, बट आपको किस मॉडल पर वर्क करना चाहिए बिज़नेस करने के लिए, तो ये मैंने यहाँ पर बिज़नेस के बिल्कुल बेसिक मॉडल जो है वो
ऐड ऑन किए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के। इसके बाद भी एडवांस में इसके बहुत सारे हाई लेवल्स भी आते हैं, जिसको भी आप सीख करके वो काम करके अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो इसका सबसे जो बेसिक मॉडल है वो आता है रीसेलिंग। रीसेलिंग क्या होती है, सबसे पहले ये है, देखते हैं। रीसेलिंग का मतलब होता है कि आपको कोई इंसान जो है वो ऑनलाइन सामान दे रहा है, फ़ोटोज़ दे रहा है, प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट सामने वाले का। ठीक है, वो सामने वाला आपको फ़ोटोज़ दे रहा है, आप वो फ़ोटोज़ की मार्केटिंग कर रहे हो। बेसिकली रीसेलिंग वाले मुझे नहीं लगता है कि इतना आगे हैं अभी। रीसेलिंग वाले बस व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर शेयर कर रहे हैं। रीसेलिंग करना, देखो, अगर आप रीसेलिंग को स्मार्ट वे में करोगे ना तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। रीसेलिंग को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि रीसेलिंग अगर आप कर रहे हो ना, सबसे पहले जिसके फ़ोटोज़ आप उनसे परमिशन लो कि ये फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हो। वो फ़ोटोज़ को आप थोड़ा सा मॉडिफ़ाई करो। मॉडिफ़ाई करने के बाद फिर आप वो सिर्फ फ़ोटोज़ से काम मत चलाओ। पहली बात तो ये, पॉसिबल हो तो आप जिनसे प्रोडक्ट ले रहे हो उनसे ही आप वीडियो मांगो, वो आपका वीडियो, क्योंकि वीडियो से लोग ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं, वो आपकी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रीसेलिंग वाले, अगर आप रीसेलिंग चूज़ कर रहे हो, रीसेलिंग करना चाहते हो, तो आपको सामने वाले से उसकी फ़ोटोज़ भी लेनी है, वीडियोज़ भी लेनी है, किसी की भी फ़ोटोज़ क्योंकि सामने वाला वीडियोज़ ले रहा है, मे बी वो खुद के अकाउंट के लिए बना रहा हो, उसकी वीडियोज़ ले करके उसका वाटरमार्क रिमूव करके अपना लगा दोगे, वो डायरेक्ट आपको क्लेम करेगा और आप जो भी कर रहे हो ना, आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, सामने वाले से परमिशन लेना है, अगर वो अग्री करता है तो ही ये स्टेप पर जाना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना है अपना यहाँ पर भी। उसके बाद हाँ, आपको अपनी मार्जिन ऐड करनी है, आपको जो भी मार्जिन सूटेबल लगे आप ऐड कर सकते हो, सामने वाले को सेल कर दो, डिलीवरी डायरेक्ट जो है वो आपका जो वेंडर है वो देगा। दूसरी आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ये होती है कि आप डिजिटल स्किल को सीखते हो, फिर वो स्किल को आप मतलब खुद पर अप्लाई करते हो। कोई चीज़ सीखना बड़ी बात नहीं होती है, वो चीज़ को सीख कर इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात होती है। आपने कोई स्किल सीखी, उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उस स्किल पर काम किया, आप वो स्किल के ज़रिए आप अर्न कर रहे हो, ये हो गया आपका एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, वो चीज़ को आप सिखा सकते हो। अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई चीज़ दी है, कोई एबिलिटी आपके अंदर दी है, जितना आप दूसरों को सिखाओगे आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। हर जगह अपना प्रॉफिट नहीं देखना है, समटाइम आपको ये भी सोचना है कि आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब हर कोई फ्री में क्लासेस खोल के बैठ जाए, मतलब कोई भी काम करना है तो स्ट्रेटजी वाइज करना है। ठीक है, जो चीज़ आपके पास है आप उसको सिखा भी सकते हो। डेफिनेटली फ्रीलांसिंग करना कोई इजी बात नहीं होती है, मतलब अगर कोई इंसान फ्रीलांसिंग कर लेना तो मतलब उसके पास पैसे ही पैसे, उसमें बहुत अर्निंग है। फ्रीलांसिंग में आप कोई भी एक स्किल को सिलेक्ट कर लो, उसके ज़रिए आप अर्न करो। फिर उसके बाद आता है चैट सेक्शन में। फ़िलहाल के लिए 2 मिनट रुक जाइए, अब मैं टॉपिक कवर कर लूँ, उसके बाद मैं चैट सेक्शन की तरफ आऊँगी। फिर आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग पूछ सकते हो। इस फ़िलहाल मैं इसका आंसर दे देती हूँ। ज़्यादा फोकस देखो, स्टार्ट में प्रायोरिटी, अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो ना खुद की, तो आपका फोकस जो है वो ब्रांडिंग पर होना चाहिए। स्टार्टिंग में ब्रांडिंग और मार्केटिंग बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप सिर्फ ब्रांडिंग पे फोकस्ड करोगे तो आपको सामने वाला रहना भी चाहिए ना जो आपका सामान ले, उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और आपको ब्रांडिंग के लिए बहुत सी चीज़ों की नीड होती है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपके ब्रांड के लिए क्या सूटेबल है, आप किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो। तो आपकी प्रायोरिटी, अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो ना, तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग दोनों होना चाहिए इक्वली। हाँ, सो हम यहाँ पर थे प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस, जो कि मैं करती हूँ। यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर और डीलर से होते हैं, जहाँ से हम सामान लेकर आते हैं। सामान लाने के बाद हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, फिर उस चीज़ को सेल करते हैं। ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस, जहाँ पे आपके पास स्टॉक रखा होता है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बहुत इजी होता है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे लगता था कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, यहीं पर लाला मार्केट है, कोई मुझसे सामान क्यों लेगा, बट रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है।
इस चीज़ पर आपको यकीन रख कर आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो है एक न्यू मॉडल है जिसमें आपको कैसे अर्न करते हो, रेफरल लिंक के ज़रिए। मतलब सामने वाले को आप रिफ़र करते हो। प्रोडक्ट जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट रहता है, जो कि सामने वाला कोई कोर्स वगैरह सेल कर रहा है, प्रोडक्ट सामने वाले का है, बट आप सेल कर रहे हो तो उसका आपको कमीशन मिलता है। ये बेसिकली एक कमीशन बेस्ड वर्क होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स होता है, 10%, 20%, 50%, जो भी आपकी डील हुई रहती है सामने वाले से, वो परसेंटेज के बेस पर आप वर्क करते हो तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। और डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट जैसे लाइक आपने कोई वेबसाइट बना ली, कोई ई बुक आपने लॉन्च की है, कोई कोर्सेज है आपके पास, पैम्पलेट है आप बना रहे हो। और अभी आजकल बहुत चला है कि वेडिंग जो है इनविटेशन कार्ड्स, इंगेजमेंट इनविटेशंस कार्ड, आप इसको डिज़ाइन कर रहे हो कैनवा। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले। यहाँ पर जो भी मॉडल्स मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले आपको सीखना है, सिवाय रीसेलिंग, क्योंकि रीसेलिंग में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले आपको सीखनी है, उसके बाद अप्लाई करनी है। तो उसके लिए इंस्टाग्राम का बेसिक क्या होता है, उस पर आपको एग्जैक्टली इंस्टाग्राम अर्निंग देता कैसे। तो अर्निंग आपको इंस्टाग्राम ऐसे देता है कि आपको प्रोफेशनल, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि इंस्टा वाला आपको पैसा नहीं देगा। ये जब मैंने स्टार्ट की थी मुझे भी लगता था कि इंस्टा पर मेरे इतने अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स हो जाएंगे तो मुझे इंस्टा से अमाउंट आएगा, मोनेटाइजेशन होगा, बट सॉरी हमारी मीटिंग 10 मिनट्स के अंदर एंड होने वाली है। अगर बाय चांस मीटिंग एंड हो जाती है तो हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज 40 मिनट की टाइम लिमिट है जो कि विद इन 10 मिनट्स ख़त्म हो जाएगी। मैं रीपोस्ट कर दूँगी लिंक, ठीक है। इंस्टाग्राम का बेसिक ये होता है कि आपको इंस्टाग्राम वाला अमाउंट नहीं देता है, आपको इंस्टाग्राम से अमाउंट लेना पड़ता है। वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आपका प्रोडक्ट शोकेस करने का मौका दे रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप अर्निंग आपकी आएगी, जो है वो एड्स वगैरह आप डालोगे तो उसके ज़रिए आपकी अर्निंग आएगी, लेकिन इंस्टा वाला स्टार्टिंग में आपको कोई अमाउंट वगैरह नहीं देगा। जैसे स्नैपचैट पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, यूट्यूब पर है और अदर्स जो ऐप है उस पर है, वैसा इस पर नहीं है कोई सिस्टम। फिर आपको इंस्टा पर पे करता कौन है? एक्चुअली में आपको इंस्टा पर वो पे करता है जो इंस्टा खुद यूज़ कर। इंस्टा पर जो लोग हैं वो आपको एग्जैक्टली में अमाउंट देते हैं। वो आपको अमाउंट क्यों देंगे? बट सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर एक ऑडियंस को बिल्ड करना है, प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है आपको। आई होप कि आप सबको आता होगा प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने। नहीं आता है सो मैं वो भी सिखा दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस को बिल्ड करना होता है। पहले आपको ऑडियंस लाना है। ऑडियंस कैसे आएगी? रील्स के थ्रू आएगी। आपको अच्छी रील्स क्रिएट करनी है। किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी के भी फ़ोटोज़, किसी के भी वीडियोस उठा करके अपने अकाउंट पे नहीं डालना है। ऐसा करोगे इंस्टा वाला आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ऐसा बहुत हो रहा है, इंस्टा पर बहुत ज़्यादा ग्लिचेस चल रहे हैं। फटाफट वो सबका अकाउंट उड़ा देता है और उड़ाने के बाद आपको अकाउंट आपका मिलेगा भी नहीं। मेरे साथ भी एक बार हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकाउंट रिटर्न आ गया, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी उस पर। आपने गलती नहीं करनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ इंस्टा पे यूज़ नहीं करनी है, भले ही आप गलत नहीं हो, बट इंस्टा वाला आपका अकाउंट उड़ा देता है। आपके सारे फॉलोवर्स, आपकी सारी पोस्ट, रील्स सब चले जाती है। इंस्टा पे काम कर रहे हो, बहुत ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। आपको इंस्टा पे एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस आपने बिल्ड कर ली। अब वो ऑडियंस पर ट्रस्ट आपने कैसे बिल्ड कर, देखो ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टा पर हो तो यू हैव टू बी वेरी बोल्ड, नहीं। आप एक सर्कल में रह करके भी काम कर सकते हो इंस्टा पर, ठीक है। जो कि फिर आपने जो इंस्टा पर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, लोग आपको जानने लगे कि एग्जैक्टली में आप हो कौन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका काम क्या है, आप क्या करते हो। ऑटोमेटिकली जो है वो ऑडियंस का ट्रस्ट आप पर बिल्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपने जो बिज़नेस चूज़ किया है खुद के लिए, अब आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पर सेल करना है, सामने वाले को बताना है कि हाँ ये चीज़ मैंने की है, आप भी कर सकते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो सबसे पहले सामने वाले को ये बताना है कि ये चीज़ मैंने यूज़ की है, आप भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट,
कोई भी ऐसी चीज़ पर यकीन नहीं करता सामने वाला जिसको आप कभी प्रैक्टिकली नहीं बताओ। सबसे पहले उनको बताना है कि ये चीज़ मैंने की है, आप भी कर सकते हो। सॉरी। तो तभी सामने वाला जो है वो आप पर ट्रस्ट करता है। अकाउंट आपका बिल्ड हो गया। योर बायो शुड बी वेरी प्रोफेशनल। बायो के अंदर कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखेगा, XYZ, ये क्वीन वो क्वीन, ये सब कुछ नहीं लिखना है। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल अगर आपको इंस्टा से अर्निंग करनी है तो। ठीक है, आपको एक प्रोफेशनल बायो क्रिएट करना है जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हो। आपने वहाँ पर लिंक दे रखी हुई, अगर आपकी कोई कम्युनिटी है उसकी, आपने बताया है कि आप कहाँ कहाँ शिप करते हो। ये सारी चीज़ें आपके बायो में होनी चाहिए। और फेसलेस कंटेंट वर्क करता है, ट्रस्ट मी। मेरा ऑल ओवर द जो पेज है वो सारा फेसलेस कंटेंट का है, कहीं पर भी मेरा फेस शो नहीं हुआ है। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एज एन गर्ल स्टार्ट कर, मेजॉरिटी यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप भी कर सकते हो। और सिर्फ मोहम्मद 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको टाइम दूँगी, आपकी जो भी क्वेश्चन है आप सब पूछ सकते हैं। ओके। और कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है आपके बिज़नेस में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे सामने वाले को आपकी रील शो ही नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर आप कैसे हैंडल करोगे ये सारी चीज़ें। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे। रखा है, बट मैंने मीशो से कॉपी पेस्ट करा है बिकॉज आई डोंट नो कि कैसे क्या करना है। आई हैव नो आइडिया। आपने मीशो पर अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब आपने क्या किया हुआ है एग्जैक्टली में, आपने कहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम पर। मीशो से कॉपी पेस्ट कर रहा है बिकॉज आई डोंट। देखो कॉपी पेस्ट तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कहीं से भी मत करो। कॉपी पेस्ट वाला जो भी अकाउंट है, एक फ़ोटो भी आपकी कहीं और से पेस्ट हुई है, सामने वाला अगर आप पर क्लेम डालेगा आपका पूरा अकाउंट ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि करो ही मत आप कॉपी पेस्ट। बाकी अगर आपको मीशो पे काम करना है तो मीशो पर अगर आप नॉर्मल भी फ़ोटो लेते हो, फिर आप उसको AI में अपलोड, ChatGPT में अपलोड करोगे, वो आपको अच्छी सी फ़ोटो बना के दे देगा। आपको कहीं से भी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है फ़ोटोज़। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर मैं आगे बढ़ूँ। ऑलराइट। अब यहाँ पर आपने इंस्टा अकाउंट बना लिया। अब इंस्टा अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें। क्यों ही करेंगे, इंस्टाग्राम पर आज थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट है, आपको कोई क्यों फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आपने बताना है कंटेंट आइडियाज़। आपके कंटेंट आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए। जिसको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं चैट बॉक्स में आप लोग डालते जाइए। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस वैल्यूएबल होंगे उसके ही आंसर्स मिलेंगे। कोई भी गैर ज़रूरी सवालों के जवाब चैट बॉक्स में नहीं दूंगी, अभी बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन चैट बॉक्स में नहीं करेगा, कोई भी फालतू सवाल नहीं करेगा, वरना मैं रिमूव कर दूँगी। ठीक है, सो कंटेंट आइडिया आपका क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाएँ। कोई आपको क्यों फॉलो करे, आपको रीज़न देना है उनको फॉलो करने का। आपको प्रॉब्लम बतानी है एक वीडियो में, वही वीडियो में आपको सोल्यूशन बताना है, ताकि आप वो सामने वाला इंसान आपसे रिलेट कर पाए। आपको टिप्स, जब तक देखो सामने वाले इंसान को आप कुछ नहीं दोगे ना, वो आपको कुछ भी नहीं देने वाला है इन रिटर्न। सामने वाले इंसान को आपको बताना पड़ेगा कि वो इंसान आपको क्यों फॉलो करे, आपसे चीज़ें क्यों ले। ठीक है, ये जो है ये ऑनलाइन कंपटीशन है। ये क्या हम अपने डीलर के फ़ोटो जो होते हैं क्या हम वो डाल सकते हैं। डेफ़िनेटली अगर आपके डीलर अलाउ करते हैं और उसके ऊपर कोई भी उनका टैग या मार्क नहीं है तो फिर आप वो फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो। इंस्टा पर भी, कोई भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, बट आपको ऐसे नहीं करना है। नहीं मतलब कैसे, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अगर किसी भी फ़ोटोज़ पर टैग है तो आप उसको रिमूव नहीं करोगे, उसके ऊपर अपना टैग नहीं ऐड करोगे। कोई फ़ोटो जो है वो नॉर्मल है कैमरे से ले हुई तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ शेयर अबाउट योर फ़ोन स्टैंड एंड द कैमरा और मोबाइल मॉडल। मेरा जो फ़ोन है वो तो OnePlus है, वो भी मैंने अभी लिया है। पहले मेरे पास, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट की तब मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ करती थी, बट अब मैं जो है वो OnePlus यूज़ करती हूँ, जो मैंने खुद लिया है। तो ठीक है,
मोबाइल मॉडल, फ़ोन स्टैंड के लिए तो मैं ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ। मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। किसी को भी लिंक चाहिए तो वो मुझे मैसेज करें, मैं उनको लिंक डीएम कर दूँगी। आप भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ओके, तो इंस्टाग्राम पर आपको फिर पोस्ट क्या करना है, रिलेटेबल रील्स होनी चाहिए, एजुकेशनल जो है वो रील्स होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को एजुकेट करे। कोई भी फालतू की रील्स नहीं बनाकर अपलोड करना है अपने प्रोफेशनल अकाउंट पर। ऐसी रील जिससे लोग कनेक्ट कर पाएँ, लोग रिलेट कर पाएँ, ऐसी रील अपने अकाउंट पे क्रिएट करनी है। अब बिज़नेस आपने स्टार्ट कर लिया मतलब अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, प्रोफेशनल अकाउंट आपने बना लिया, बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गए, अब आपका ऑर्डर कैसे मिलेगा, अब आप कस्टमर को कन्विंस कैसे करोगे कि आपको ये सामान मुझसे लेना है। कोई क्यों आपसे सामान लेगा। अगर मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझे बोलोगे कि ये मैम आप मुझसे ले लो, तो मैं सोचूंगी ना कि ये मुझे कहीं और से भी मिल सकता है, मैं आपसे क्यों लूँ। तो आपको रीज़न देना है सामने वालों को कि आपसे सामने वाला क्यों ले। आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हो। मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर जो है वो कैसे आया था। आपके लिए बहुत से लोग इधर ऐसे होंगे जो कि बिज़नेस नहीं कर रहे होंगे, अभी उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया होगा या फिर सोच रहे होंगे स्टार्ट करने का, बट उन्होंने मतलब पहले बिज़नेस करके छोड़ा है बट वो वर्क नहीं किया। तो अब आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। आपको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है अपने बिज़नेस में, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप छोड़ दोगे बिज़नेस को बीच में तो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर बिज़नेस ओनर को आनी ही हैं, आप काम कर रहे हो तो। जो मैंने अपना इंस्टा अकाउंट लगाया है, अगर आप लोग भी चाहते हो कि इस तरह का अकाउंट आप लोग भी बिल्ड कर सको, इस तरह की बायो, तो आप लोग इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि मैंने किस तरह से इन सारी चीज़ों को सेट किया हुआ है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, जिसकी वजह से जो है वो आपका अकाउंट भी प्रोफेशनल दिखे। सेम टू सेम ये नहीं डालना है किसी को भी। क्या करना है, आपका जो भी बिज़नेस है वो बिज़नेस से रिलेट करते हुए ये डालना है आपको, इंस्पायर होकर। कौन को मेंशन कर, इंस्टा की स्टोरी पर दूसरे अकाउंट का मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग स्टोरी पर मेंशन करते हैं फिर वही रीशेयर करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टोरी पर मेंशन वगैरह करना कुछ ऐसा नीड नहीं है। आप कर सकते हो, किसी और को आपको सपोर्ट करना हो सॉरी, किसी और को अगर आपको सपोर्ट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इंस्टा वाला कुछ नहीं करेगा आपके साथ अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या प्रोडक्ट डालना चाहिए। आपको प्रोडक्ट की कंफ्यूजन है, आपको ओके, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। आपको सबसे पहले आपका बिज़नेस मॉडल डिसाइड करना होगा। मोस्ट ऑफ द लोग गलती यही कर देते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते कि हाँ ये सामान लेके फिर इसको सेल करना है, ठीक है। बट आपको पहले अपना बिज़नेस मॉडल डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का बिज़नेस कर रहे हो। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के अंदर जाना है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद ऐसे आप कर सकते हो। कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं ऑलरेडी अदर परफ्यूम का बिज़नेस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छे हैं एंड यू नो मी, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, सो आई नीड योर हेल्प। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक स्मॉल परफ्यूम ब्रांड को लोकल सेलर से एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन ब्रांड बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 से 3 सिस्टम कौन से होते हैं, जैसे ब्रांडिंग, कंटेंट, कस्टमर न्यूट्रिशन या फिर और ऐसा क्या चेंज या स्ट्रेटजी जो कि इम्प्लीमेंट करते हुए बिजनेस में विजिबल जम, बल्कि जो अट्रैक्टिव है वही अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आप इस पर थोड़ा गाइडेंस दे सकते तो मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। ऑलराइट तो आपका मतलब ऑलरेडी बिज़नेस है, आपको उस बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे जाना है। बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए लेकर आपकी ऑलरेडी अर्निंग हो रही है, ठीक है, वो तो मैं भी जानती हूँ, आपका रिज़ल्ट भी अच्छा है। बट अब आपको उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मतलब अब अभी फ़िलहाल आप भिवंडी में वर्क कर रहे हो, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, वो ये होगा कि आप अभी तक कि आप अर्निंग आई थिंक सो कि अपने ऑफलाइन स्टोर एंड इंस्टा अकाउंट से कर रहे हैं। आपको अगर यहाँ से अब निकलना है, एक ब्रांड की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे
कॉम्बोज़ अगर आपके हैं तो आप एक जो है वो पर्टिकुलर चीज़ को उठाएंगे, उसको आप सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, मीशो में सजेस्ट नहीं करूँगी, बट हाँ अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करोगे, ठीक है। बट मीशो पर लोकल सेलर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मीशो पर अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आपको अपनी पैकिंग पे ध्यान देना है कि आप किस टाइप की पैकिंग कर रहे हो, ठीक है। मीशो पर बहुत रिटर्न्स होते हैं एंड ये सारी प्रॉब्लम आती है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। बाकी अगर आपके पास GST है तो या गुड टू गो विद द फ्लिपकार्ट एंड अदर चीज़ें होती हैं, आप वहाँ जा सकते हो। और मैं आपको ज़्यादा ये सजेस्ट करूँगी कि आप फ्लिपकार्ट की तरफ जाइए, वहाँ पर आपको ऑडियंस अच्छी मिलेगी, एज़ ऑलरेडी आपका ब्रांड है, आपका नाम है, तो क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी एंड आपके लोकल कस्टमर भी आने लगेंगे। लेकिन किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको जा कर के उनके रूल्स ब्रेक नहीं करने, वो आपको स्टडी करना है कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या प्रॉब्लम है। और आपने जो कहा है कि आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है अपने ब्रांड में, जो कि मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने आपकी आईडी को विज़िट किया है, वहाँ पर आपने लोकल कस्टमर्स के रिव्यूज़ तो डाले हुए, बट आपने लोकल इन्फ्लुएंसर्स को हिट आउट नहीं किया है, जो कि एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये करना चाहिए। आई सजेस्ट कि आप लोकल जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को हिट आउट करो, पेड प्रमोशन मत करवाओ। आपके मोस्ट ऑफ द प्रमोशन जहाँ तक कि मैंने देखी वो पेड होते हैं। मटेरियल, ये मटेरियल क्या होता है, ये किसने आधा क्वेश्चन पूछा है। हैशटैग एंड कीवर्ड्स आर कंपल्सरी इन स्टोरी, हाउ टू इंक्रीज द व्यूज़ एंड हाउ टू ब्रिंग अननोन कस्टमर। ओके ऑलराइट, हैशटैग एंड द कीवर्ड्स आर द कंपल्सरी, डेफिनेटली बोथ आर कंपल्सरी है, आपको डालना ही है। और हाउ टू इंक्रीज द व्यूज़ एंड हाउ टू ब्रिंग अननोन कस्टमर। अननोन कस्टमर्स जो है वो आपका कंटेंट देख कर ही आएंगे, कोई भी रैंडमली आपको फॉलो नहीं करेगा। आपको सामने वाले को रीज़न देना है कि सामने वाला आपसे परचेज़ करे, ठीक है। आपको ऐसा कंटेंट डालना है। सबसे पहले आप लोग ये करना है कि आप किसी बिज़नेस में हो तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जो कि आपका इंस्पिरेशन है, ना कि MC स्टैंड एंड बिग बॉस जो कुछ भी चल रहा है उनकी तरफ जाओ। ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनसे आप इंस्पायर हो सको, ठीक है। डू यू सेल ऑन अदर ई-कॉमर्स ऑल्सो? नहीं, मैं अभी और भी किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नहीं सेल करती हूँ। मुझे सारे प्लेटफॉर्म की नॉलेज है, बट मैं कुछ रीज़न्स की वजह से रुकी हुई हूँ। मैं वहाँ पर एक्चुअली में मैं सेल नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती, ठीक है, कोई बात नहीं। मैम मुझे आप ब्रांड को किसी साइट और जैसे हैं, ये क्या लिखे हो, जियो वगैरह पर कैसे सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड? आपको ब्रांड क्यों सेल करना है, आपको तो प्रोडक्ट सेल करना है ना, आप अपना ब्रांड क्यों सेल करने चाह रहे हो? मैम आप मटेरियल कहाँ से बाय करते हो? एनी सजेशन फॉर द स्टार्टअप्स? आपके स्टार्टअप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बिज़नेस करना है। मटेरियल कहाँ से बाय करोगे? स्टार्टअप है अगर आपका, तो ज़्यादा खर्चा ना करते हुए अगर आपको बजट में रह करके स्टार्ट करना है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोकल शॉप्स को हिट आउट करो। घर से निकलो, भिवंडी में रहते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें और भी अलग अलग जगह से लोग ज्वाइन किए, तो अगर आप भिवंडी में रहते हो तो आप निकलो और एक्सप्लोर करो। बिज़नेस में एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपसे सेम बिज़नेस कर रहा है, जो चीज़ उसकी चल गई वो आपकी भी चल जाएगी। समटाइम इट्स लक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। मटेरियल कहाँ से बाय करोगे? हाँ, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है। आप किसी भी बिज़नेस को किसी भी बिज़नेस के जैसा एग्जैक्टली काम मत करो। सबसे पहले तो ये रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द वीडियो, ऑलवेज पोस्टिंग वीडियो आर सिमिलर फॉर फ्रेगरेंस और डूइंग समथिंग यूनिक टू मेक द वीडियो अट्रैक्टिव, whatever it is trending, pick the content and make it. And if you post it, then what do you do on it? What? देखो, मैंने आपको बोली ना, आप अपने जैसे जो बिज़नेस आप कर रहे हो ना, वैसे ही आपके जैसा सिमिलर बिज़नेस वाले को आप फॉलो करो। वो लोग, उनका कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना, उनके जैसा, बल्कि उसको आप और ज़्यादा इन्हेंस करके बताने की कोशिश करो। एज आई नो यू, तो आपका जो है वो बिज़नेस
फ्रेगरेंस एंड अतर वगैरह का है। तो आपने आदिल कादरी के वीडियोस देखे होंगे, उनके वीडियोस मतलब एक्सीलेंट होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने उनके पेज पर जाना है, देखना है कि उनके वीडियोस में ऐसा क्या है जो कि मेरे वीडियोस में उस चीज़ मतलब ऑलवेज़ ट्राई करो कि आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सको, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे ब्रांडिंग हो। ब्रांडिंग आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, मार्केटिंग भी आपकी अच्छी है, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप अपने जैसे अकाउंट को फॉलो करो एंड वो देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। टेल मी कि मेरा एक अकाउंट है, उस पर हिजाब प्रोडक्ट डाल रखे हैं मीशो से कॉपी करके, बट उसमें कोई फॉलोअर्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आप एक काम कर देना, यहाँ मीटिंग ऑफ होने के बाद आप मुझे अपना अकाउंट सेंड कर देना कि आपने अकाउंट में ऐसा क्या किया है, मैं भी देखना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के अकाउंट इतने ज़्यादा अनप्रोफेशनल होते हैं कि सामने वाला देख के लगता है कि फ़्रॉड है। आजकल ऑनलाइन फ़्रॉड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपका अकाउंट आपके प्रोडक्ट्स फ़्रॉड लगे। मेरा एक अकाउंट, इसमें हिजाब प्रोडक्ट मीशो से कॉपी करे बट कोई फॉलोवर्स नहीं है। मेरे प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल है, जितने मेरे में पहचान वही लेते हैं, मुझे अपने बिज़नेस को बढ़ाना है। एज आई टोल्ड यू कि आपको अगर ऑनलाइन लोगों को सेल करना है तो आपका कंटेंट ही वर्क करेगा। देखो, मैं सजेस्ट करूँगी कि डेली आप पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके उस पर पोस्ट करो। एक दिन बैठ करके 9-10 वीडियो पोस्ट नहीं करनी है। इंस्टा को लगता है स्कैम हो रहा है कुछ, तो भी इंस्टा का जो AI डिटेक्टर है उसको लगता है कि आप कुछ तो भी गड़बड़ है ये अकाउंट में। बार बार वो आपकी एक्टिविटीज़ देखेगा तो वो आपका अकाउंट उड़ा देगा। तो ऐसा कुछ मत करो कि आपको इंस्टा वाला धक्का मार के बाहर निकाल दें, ठीक है। तो आप ओकेजनली पोस्ट करो। ऑलराइट। ओ शिट, ये कौन कर रहा है? नेक्स्ट थिंग, ये स्क्रीन पे जिसने भी खसाया हुआ है अब मैं सीधा मीटिंग में से निकाल दूँगी। ओके, हाँ। अब आपको हाँ, आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अब आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आपके बिज़नेस में मिल रहे, तो अब आप उसके बाद क्या करोगे? अगर जितना मैंने आपको कंटेंट अभी बताया है वो आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इंस्टा पर अकाउंट बना करके अपने प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट करके आप इजीली कर सकते हो। और आप अगर इससे आगे बढ़ना चाहते हो, अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते हो, जैसे कि मैंने अपने बिज़नेस को किया है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ भिवंडी में नहीं, कल्याण मुमरा थाना, कर्नाटका, गुजरात से भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं, कश्मीर तक भी मैंने ऑर्डर को डिस्पैच किया हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका बिज़नेस भी इतना ग्रो करे, आप वो स्ट्रेटजी जानना चाहते हो, आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, तो ये जो मैंने आपको बताया ये उसका एक बेस था। अब इसके बाद जो भी आएगा वो एडवांस में आ जाएगा। मतलब बिज़नेस स्टार्ट करना इज़ योर बेस, अब उसको ग्रो करना, उसके लिए स्ट्रेटजी। कुछ लोगों का बिज़नेस है बट ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही, मैंने अपना अकाउंट कैसे ग्रो किया, मेरे भी बहुत कम फॉलोवर्स थे। अगर आप भी ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो मैं इसके लिए एक एडवांस सेशन कंडक्ट करूँगी। ये वाला सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट जो एडवांस सेशन रहेगा उसके लिए जितने भी लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया है उनके लिए इसका अमाउंट रहने वाला है 49। अमाउंट इसलिए रखा गया क्योंकि आई वांट कि मैं बहुत कम लोगों को मतलब 1-to-1 पर्सनली गाइड कर सकूं, ताकि सबका बिज़नेस ग्रो हो सके। मैं 1000-1200 लोग को लेकर बैठ जाऊंगी, सबके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगी, हर किसी का अकाउंट विज़िट नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मुझे बहुत पर्टिकुलर लोग चाहिए जो कि वाकई अपने बिज़नेस को लेकर के सीरियस हैं, वैसे ही लोग मुझे चाहिए। तो जितने भी लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया है उन सारे लोगों के लिए ये जो मेरा नेक्स्ट एडवांस सेशन होगा उसका अमाउंट रहने वाला है 49, और बाकी जो इसकी रेगुलर प्राइस है वो रहने वाली है 99। मुझे बहुत कम, मेरा तो ऐसा इरादा है कि मैं 5 से 10 लोगों से ही स्टार्ट कर सकूं, ताकि मैं 1-to-1 सबको समझा पाऊँ जो कि वो लोग मुझसे चाहते हैं। मैं उन लोगों को वो बता पाऊँ जो कि शायद सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी घूम रहे होंगे।
कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट अब। तो उसके लिए मैंने एक एडवांस सेशन कंडक्ट करूँगी इंशाल्लाह। वो सेशन की डेट 1 से 2 दिन में रिवील हो जाएगी। जिनको भी वो सेशन में इंटरेस्टेड है, जो लोग भी चाहते हैं कि वो अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकें, जैसे मैं लेकर गई हूँ अपने कंटेंट पर काम करके, कैसे वो लोग कौन सा टाइप का कंटेंट उनके बिज़नेस के लिए सूटेबल होगा, जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा बिज़नेस सूटेबल होगा। एज एन स्टूडेंट आप अपना बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हो, मैं अपनी स्टडीज़ अलॉन्ग विद अपना बिज़नेस कैसे मैनेज करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं एडवांस सेशन में सिखाऊंगी। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं 1 to 1 सबको गाइड कर सकूँ। स्टिल अगर किसी को इस पूरे सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी। चैट सेक्शन जो है वो ओपन है, फिर हम इस मीटिंग को एंड कर देंगे। ये सैमसम SM ये कौन है? आप क्या पूछना चाहते हो? डेली पोस्ट मस्ट है क्या इंस्टा पे? ओह नो, मस्ट तो नहीं है, मतलब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पोस्ट करना है। लाइक आज पोस्ट कर रहे हो, फिर 1-2 दिन का गैप। एक्चुअली ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है इंस्टा पे पोस्ट करने की। इंस्टा पे भी रैंडमली पोस्टिंग नहीं होती है। आपको कब स्टोरी डालनी है, कितने दिन में रील डालनी है, कितने दिन में पोस्ट डालनी है, किसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये सारी एक स्ट्रैटेजी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो उस पर काम करते हैं। ऑलराइट, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती है, आपको उस पर काम करना पड़ता है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं पूरे सेशन से रिलेटेड, और अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। और जो लोग भी अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, इस मीटिंग को जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको 1 to 1 गाइड कर पाऊँ। इसके लिए मैंने एडवांस सेशन कंडक्ट कर लिया है, उसके बारे में सोच लिया है। तो ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अमेज़ॉन पर अपने प्रोडक्ट कैसे सेल करें? अमेज़ॉन का भी प्रोडक्ट सेल करने का उसका एक प्रोसीजर होगा। अमेज़ॉन सबसे पहली बात तो आपके पास GST है। अगर आपके पास GST है तो ही आप अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मत सोचो अगर आपके पास GST नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अमेज़ॉन वो जो है प्लेटफॉर्म, वो आप कमीशन लेता है, तो वहाँ पर भी कमीशन बेस वर्क होता है। तो वो हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह डिसाइड करनी होती है। जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो इसी पूछ लो, इधर ही पूछ लो। कोई भी यहाँ से निकलने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेगा, बिकॉज़ आई हैव लॉट्स ऑफ ऑर्डर, तो मैं किसी के भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी। ज्वेलरी बिज़नेस है बट रील ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तनीम, आपके हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस है, तो आपके रीच नहीं आ रहे बिकॉज़ अभी आपका पहली बात स्टार्टिंग पॉइंट है, आई थिंक सो, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रही है आपकी ID, बट हाँ, आपको ज्वेलरी के बिज़नेस को ग्रो करना है तो नहीं, एंटी टर्निशन कोरियन, ओके। तो आपके एक्चुअली वो मुझे आपका अकाउंट रिव्यू करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली में प्रॉब्लम कहाँ पर है, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या ऐसा अपने बिज़नेस में कर रहे हो जिसकी वजह से नहीं आप आगे। आप देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो आपके आसपास में रहने वाले हैं वो लोग ही सपोर्टिव हो एंड वही लोग आपसे परचेज़ करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई ब्रांड लोगो? डज इट लुक प्रोफेशनल एंड माई रील्स? क्लोवर बीट्स, आप बहुत टाइम से पोस्ट करते हो। जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट की थी ना, तो स्टार्टिंग में मैं बहुत कंसिस्टेंट थी, फिर मुझे नहीं मिले मतलब वो रिज़ल्ट्स जो मुझे चाहिए थे, फिर मैंने उसको स्टॉप आउट कर दी कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं रोक देती हूँ क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। फिर आफ्टर सर्टेन टाइम मैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट कर रही थी। तो सबसे पहले क्लोवर बीट्स, आपको काम ये करना है कि सॉरी, आपको सबसे पहले काम ये करना है कि अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बनाओ, उसके ऊपर ऐसी रील अपलोड करो जो कि वर्क करें, ठीक है। और ज़्यादा अच्छी रील्स आप बनाओ प्रॉपर कैमरा एंगल से, उसके बैकग्राउंड वगैरह
उतने अच्छे रखो। अनपेड प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर की आईडी बता सकते हो? अनपेड प्रमोशन के लिए तो नहीं बता सकती मैं, क्योंकि वो अब मुझे नहीं पता कि कौन से इन्फ्लुएंसर का माइंडसेट क्या हो, आपके अनपेड प्रमोशन करें या ना करें। किसी भी इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करा रहे हो उनसे पहले ही बात कर लो कि प्रमोशन अनपेड होने वाली है, आप पीआर देने वाले हो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स अब ऐसा करने लगे हैं, आपका पीआर लेके रख लेंगे और आपको प्रमोशन नहीं करके देंगे। तो बहुत ध्यान रखना ये सारी चीज़ों का। ये सारी चीज़ें इंस्टा पर होती है। किसी को भी आप पीआर दे रहे हो, किसी का आप पेड प्रमोशन भी करा रहे हो ना, तो पहले आप 100% कंफर्मेशन ले लो कि हाँ वो ये करेंगे, वो ये प्रोडक्ट में अग्री है, उसके बाद ही आप उस पर जाओ। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे, बट वो करके नहीं देते, और अगर कर भी देंगे तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो आपकी रील को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मैंने भी जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट की थी, नाम नहीं लूँगी मैंने एक इन्फ्लुएंसर, सॉरी नॉट इन्फ्लुएंसर, शी वॉज एन कंटेंट, उसका भी स्मॉल बिज़नेस ही था। तो मैंने अपने प्रोडक्ट उसको सेंड की, थोड़े टाइम तक के वो रील थी, उसके बाद वो रील हट गई वहाँ से, एंड मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो रील वहाँ से हट गई, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब मैंने वो रील ढूंढी तो मुझे नहीं मिली। मैंने उसको मैसेज की कि आपने रील डिलीट कर दी है, तो शी वॉज लाइक कि हाँ मैंने डिलीट कर दी। तो ये क्या बात होती है? तो ऐसे लोगों को आप देख के रखो, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ो ही मत जो ऐसा काम करते हो, उनसे आप दूर रहो। या फिर किसी से करवाने वाले हो तो पहले एक सजेशन ले लो कि हाँ मैं इनसे करवा रही हूँ, ठीक रहेगा क्या? मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, किसी से भी ले लो जिससे आपको ठीक लगे। न्यू है तो उनको देना सही है ना, मतलब इन्फ्लुएंसर न्यू है कि आप खुद न्यू हो? अच्छा, आप बिज़नेस में, हाँ तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका बिज़नेस अभी भी स्टार्ट हुआ है तो आपको देना चाहिए ताकि आपके बिज़नेस के बारे में लोगों को पता चले। ठीक है, पड़ता है बिज़नेस पर फ़र्क, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमारी भिवांडी में मोस्ट ऑफ द लोगों ने पेड प्रमोशन ही कर दिए, तो आप लोग इस बात का थोड़ा ध्यान रखो कि कौन कर रहा है कौन नहीं। नो, इंस्टा पे रीच का कोई स्पेसिफिक हैशटैग नहीं होता, ये आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। वो कंटेंट वाइज चेंज होते रहते हैं, जो आपका कंटेंट रहेगा वो हैशटैग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक इट्स टू लेट, 9 बज गए हैं, अब 1 मिनट बाकी है फ़िलहाल हमारी मीटिंग एंड होने में। अगर स्टिल किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हम थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू कर लेते हैं। सी डियर, अभी जो मैंने वेबिनार कंडक्ट किया था उसके अंदर मैंने इंस्टा के बेसिक्स बताए। ठीक है, आपके आईडी को रिव्यू करना, एंड आप जैसे और भी बहुत से लोग एक एक के क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं 1 to 1 उनको ही गाइड करूँगी जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म, जो मतलब मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर या फिर सबके अकाउंट को रिव्यू करते बैठूँगी तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताई, मैं बहुत कम लोगों के साथ काम करूँगी ताकि मैं हर किसी को 1 to 1 गाइड कर सकूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी और को कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हर ऐप जो आप देख रहे हो ना, हर ऐप से अर्निंग होती है। प्रिंटर से होती है, स्नैपचैट से होती है, फेसबुक से भी होगी, इंस्टाग्राम से होगी, यूट्यूब से होगी। हर ऐप से आप अर्निंग कर सकते हो। आपके पास सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप हर ऐप से अर्निंग कर सकते हो। देखो डियर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ उनके रील पर काम कर रही है वो आपके रील पर भी काम करे। ठीक है, आप अगर आपके जैसा कोई ले रहा है, आप उसके रील्स उसकी मतलब कह सकते हैं फॉलोअर्स, उसकी फॉलोइंग बिल्कुल डिफरेंट है आपसे। वो उसके माइंड में वो कुछ और सोच करके पोस्ट कर रहे हैं, आप जो है वो कुछ और सोच के पोस्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है।
आई एम नॉट हाउस, ओके आई डोंट यूज़ इंस्टाग्राम, ऑन यूज़ व्हाट्सअप, हाउ कैन यू हेल्प मी। फिर आप व्हाट्सअप से ही सेल कर लो। इंस्टा पर देखो, सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको एक बड़ा ब्रांड बनाना है ना, तो आपको सोशल होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो अगर आपको टेम्पररी काम करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप काम कर सकते हो, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है ना, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर काम नहीं करना है, आपको बाहर निकलना है, एक्सप्लोर करना है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, आप स्टॉल कहाँ लगता है, क्या पूछना चाह रहे हो? ओके, ऑलरेडी 9 बज गया है, सो आई हैव टू एंड द मीटिंग नाउ। बाकी जो लोग चाहते हैं कि मैं जिनको 1-to-1 गाइड करूं और उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन, ताकि मैं हर किसी को 1-to-1 गाइड कर सकूं। हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बहुत ही स्पेसिफिक एंड कम लोगों के साथ ही काम करूंगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज़ है, अब वो नेक्स्ट सेशन में सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनका बिज़नेस आगे जा कर के ग्रो हो और वो लोग अपने बिज़नेस को ग्रो करें, मेरे साथ मिल कर के एक टीम की तरह हम काम करें, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल हमारी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए और अपना इतना सारा टाइम यहाँ देने के लिए। थैंक यू।